Okay, now just have a look of it. We have got an expression, though it's not that complex, but we are doing it a plus b into c. थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो. If you have got a variable, we have got multiple chances कि हमारे पास क्या है. देखो a plus b into c. इनिशियली हमारे पास क्या है? वेरिएबल. अब दिस वेरिएबल हैज गॉट द चांस कि वो हमारे पास कहाँ जाएगा. हमारे पास यहाँ पे दो चीजें. एक हम यहाँ देख रहे हैं स्टैक लाइन, और एक है हमारे पास आरपीएन लाइन. आरपीएन लाइन बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम फाइनल हमारे पास आरपीएन किस फॉर्म में आएगा. ठीक है, ये स्टैक लाइन है, ये हो सारा बैक लाइन पे रहा है, बट आरपीएन बेसिकली इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ रजिस्टर एंड मेमोरी. तो बिफोर डूइंग इट ये ऑपरेटर्स को किस तरीके से स्टैकिंग कर रहा है, और जब ये स्टैकिंग कर लेगा तो आरपीएन के अंदर किस तरह इसको अकोमोडेट करता है. दिस वी नीड टू डू नाउ. अब देखो ए के अंदर जो भी आइडेंटिफायर है, दिस वुड डायरेक्टली बी गोइंग टू द आरपीएन, यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन की लाइन में. इसका कोई भी लिंक स्टैक लाइन से नहीं होगा. स्टैक जो है वो सिर्फ उन चीजों को डील करेगा जो कि ऑपरेटर्स से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, और ऑपरेटर्स के अंदर फिर हमारे पास हाई प्रेसिडेंस और लो प्रेसिडेंस आ जाती है. ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर की आइडेंटिफायर कम्स इन द सीक्वेंस, इट वुड बी द पार्ट ऑफ द आरपीएन. सो ए है, ए वुड डायरेक्टली गो टू आरपीएन. फिर हमारे पास प्लस है. अगर के कोई ऑपरेटर है देन इट वुड डायरेक्टली गो टू द स्टैक लाइन. ठीक है, स्टैक लाइन यानी कि ये रेड प्लेस पे आ गया, यानी दिस इज द फर्स्ट थिंग टू केप्ट इन द स्टैक. और हमें ये लीफो पता है बिकॉज वी हैव डिस्कस कि स्टैक में जो चीज लास्ट में आती है वही फर्स्ट आउट होती है. ठीक है, तो नाउ हमारे पास क्या आ गया? प्लस. अब प्लस के बाद हमने क्या किया? वी हैव गॉट अनदर प्लस, हमारा रिमूव हो गया जो कि स्टैक में आ गया. अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गई बी इंटू सी. बी इंटू सी में बी इज द वेरिएबल, सो इट वोंट बी द केस कि वो स्टैक लाइन में आए. बी वुड डायरेक्टली गो टू द आरपीएन because RPN deals with all the variables in a line and then the operators in line based on the precedence of the operators. So A and B both have come aligned in RPN. Now we have got the next part of expression that is multiplied by C. So now there is a turn of operator. So now operator would be the part of it. अब क्या होगा? ये operator यहाँ पर आ गया. Plus an operator would multiply sign would come on top of it. ठीक है? This is actually acting as a purple line because this is a stack. Now C is left behind. So C would be the part of the RPN that is actually maintaining the sequence of all the variables, that is A, B and C now. So A and B and C, they all are the lines of variables that have been arranged the way it should be. Now the variables. What has come first? Plus. And what has come in the end? Multiply. So that would be coming out. So multiply would be coming after C, then it is left behind plus, or plus would come in the end. So have you seen how Shunt-Yard algorithm has worked and followed the sequence of RPN? Are you clear about this? Yes, ma'am. Any confusion so far? It's quite simple. अगर कि LIFO समझ आ जाता है आपको. हमने RPN को basically further analyze किया है कि how RPN is actually being formed. Back end analysis के ऊपर किस तरीके से ये काम होता है and why stack is taking part in it. Because RPN को हमें सारी precedence of operators की form में arrange करना है. Zainab, are you clear about it? जी miss, I'm getting it. Okay, any confusion? आगे बढ़े हम. Any confusion बेटा? No miss. Okay, अब यहाँ थोड़ा सा आ जाओ. स्टैक का ही हम फॉलो करेंगे, उसी आरपीएन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहले हमने वहां एक्सप्रेशन की फॉर्म में आरपीएन सॉल्व किया था, अब यहाँ आरपीएन है. ठीक है, अब आरपीएन को हमने देखना है कि वो किस तरीके से स्टैक के एल्गोरिथम को फॉलो करके
और हमें रिजल्ट देगा। ये थोड़ा सा आपको जरा फोकस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी हैं और यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है पहले तो यहाँ पे देखो, अच्छा, this is the expression and this expression we need to evaluate by putting the values of the variables. x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कोई, हाँ ये देखो, x has the value 3 and y has the value 4. अब यहाँ पे जरा आ जाओ, this shows that it is basically the part of a bracket, ठीक है, यानी कि that's x into 2 और ये हो गया ब्रैकेट। एनी ऑब्जेक्शन इन इट? No. ठीक है, फिर इट सेज y3 into, बिकॉज दिस इज एक्चुअली कमिंग इन द मिडल, तो मैं एक और ब्रैकेट ओपन करके देन आई वुड लाइक y into, एक मिनट बेटा, जैसा एक मिनट, अम्मी आहिस्ता, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो y और 3, बेटा कर्टन हटा दो, y into 3, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो देयर इज अ प्लस साइन, सो वेयर वुड प्लस साइन कम? In the middle of the brackets. In the middle of the bracket, of course. So we have written plus sign here. Now it says 6 and with the dividing division sign. So यहाँ पे हम लोग we would write division and then 6. Any objection? Now we have evaluated the expression, but ये evaluation basically further form में आई है RPN के। अब RPN किस तरीके से memory को efficiently use करेगा? Definitely it's a complex expression. वो हमारे पास जब सिंपल जो है वो स्टैक की फॉर्म में हो रही थी, तो ये तो फिर डेफिनेटली विद द ब्रैकेट्स है। अब हमने इसको देखना है ये किस तरीके से सॉल्व करेगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑफ इट, वैल्यू ऑफ x, दैट्स 3, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैक 3, दैट इज फर्स्ट become the part of stack. Now 2 on top of 3 there has come 2. Okay, यहाँ तक so far so good. Then we have got the multiplication sign. This multiplication sign shows that 3 and 2 would be multiplied and be the part of the stack. ठीक है, तो this would actually the result of this multiply sign. यहां तक का क्लियर है? And it actually maintains a stack. 3, 2 multiply, 3 into 2, 6. So far so good. So far so good. Yes, ma'am. Okay, now there is y. Y has the value 4. So अब देखो 6, this 6 has been carried forward as a stack. Then there is y, that's basically 4. So this has come on top of it. And then there is a constant value of 3. So this has also a part of this stack. And now there is showing multiplication sign. So this multiplication sign would actually show that ये दो values would be multiplied together. So 3 4s are 12. It has again become the part of the stack, and this would be carried forward as the first item of the stack. Then what would happen? There is a plus sign. This is actually the part of stack. ये RPN का वैल्यू अरेंज कर रहा है वेरिएबल को और ये स्टैक लाइन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, 12 प्लस, अब ये क्या हुआ यहाँ पर, 12 जो है वो जब 6 के साथ एड अप होगा तो क्या रिजल्ट देगा? इट वुड गिव 16. गॉट इट?
because there is no such value here to be added. So it would add these two values added and then be the part of the stack. ठीक है? यहाँ जी तक मिस। क्लियर है? ओके, जी मिस। देन क्या हुआ कि अब ये यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, so this 18 would be the part of the stack and then this 6 be the part of this RPN, यानी कि जहां पे वेरिएबल की एक सेट बन रहा है. अब क्या हुआ, स्टैक के अंदर हमारे पास डिवीजन साइन आ गया. ड्यू टू दिस डिवीजन साइन both the values would be divided and give you the result 3. Now have you seen how reverse Polish notation evaluate an expression by using stack algorithm? I hope it's clear now. समझ आई? Yes, ma'am. अच्छा, अभी मैं ये लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से रिपीट कर दें, बस लास्ट वाला. ये स्टैक वाला. जी. अच्छा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू, सपोज हम लोगों ने इनपुट डेली x की वैल्यू, ठीक है, इनपुट उसने मांगी और x और y की वैल्यू हमने इनपुट डेली, x की इज 3 एंड y की इज 4. अब दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली बीइंग सॉल्व्ड इन द मेमोरी, क्योंकि रिजल्ट तो प्रोड्यूस करना है. दिस एक्सप्रेशन वुड फॉलो द स्टैक एल्गोरिथम by using the reverse Polish notation. As per the reverse Polish notation and stack algorithm, it would first maintain the variables, that is the first variable x, and it would be accepting the value 3 in it. This is the part of stack. This was further be carry forward. समझ आ गया. अब मैं देखे समझ आ गया. अब कर लिया ना? I think वहां मिस हो गया था. जी. Now कर लोगे अब इसको? कर लिया. ठीक है. अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ. यहाँ पे कुछ टास्क गिवन है, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है. ठीक है, इसको आरपीएन में कन्वर्ट करना है. ये आरपीएन में है, इसको एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन करनी है. कर लोगे? जी मिस. ठीक है, ये होमवर्क करो तुम लोग. चैप्टर तुम्हारा एंड हो गया. कल हमारी क्लास होगी. कल तुम लोग अपने ये आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे पहले ही कर देना. कोई कंफ्यूजन होगी तो बता देना, मैं बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी. और ज़ैनब, कल तुम्हारा समझो एक टेस्ट है, कंपोजिट डेटा टाइप. तुमने 15 मिनट्स में एक रिकैप करने क्विक. ठीक है, क्योंकि फिर फ्लोटिंग पॉइंट रह जाएगा, फिर वो मैं किसी भी दिन कर लूंगी. कल हम लोग देखो नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करती हूँ. सही है, चलो अब हम एंड करते हैं क्लास. ओके, मैं इस वो क्वेश्चंस देख लूं. क्वेश्चंस कौन से हैं? अच्छा मैं दिखा देती हूँ.